Namaskar and welcome. And I'm really happy that we are talking about a very, very important topic, that is life and how can students really manage their life. I am Dr. Nagpal and I come from the field of cognitive psychology. That means हम क्यों सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उस सोच का हमारे जीवन पर कैसे फ़र्क पड़ता है और हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है. That is what my field is. We are working on a very, very important topic or very, very important subject, that is brain gym, which means क्या हम स्टूडेंट के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे ब्रेन को हम कंट्रोल करके जो हम लाइफ में करना चाहते हैं वो पॉसिबल है? Well, coming from cognitive psychology, I will say yes, it is very much possible. Now, let's understand, एक छोटा सा confusion हमेशा रहता है कि हमारे आसपास की चीज़ें हमें चलाती हैं या फिर हम आसपास की चीज़ों की वजह से खुद चलते हैं. I know you have the answer. ये सब होता कैसे है और इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये तो आप मानेंगे कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. आज के समय में जब डिस्ट्रैक्शंस या फिर ये कहूँ कि कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स इतने अवेलेबल हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है कि साइंस भी फेल हो रही है. बट साइंस हैज नेवर गिवन अप. कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा सा इस बात को समझते हैं. आपने सुना होगा कि उसका गुस्से में चेहरा लाल हो गया, डर के मारे चेहरा फक पड़ गया. तो ये चेहरा लाल होना, चेहरा सफेद होना, क्या ये चेहरा डिसाइड करता है? नो, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय द फेस. इट इज आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन हमारे जीवन में होने वाली हर गतिविधि, चाहे हम करते हैं चाहे सोचते हैं, सबको कंट्रोल और रेगुलेट करता है. सो द बेसिक क्वेश्चन कम्स, अगर हमारे ब्रेन को कंट्रोल किया जा सके तो क्या हम हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे स्टूडेंट्स के ब्रेन को आज हम उस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं कि इतने बड़े डिस्टर्बेंस, इतने मैसिव डिस्ट्रैक्शन के बावजूद वो स्टूडेंट अपना लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है? सो द आंसर इज यस. थोड़ा सा ब्रेन के पास में चलते हैं. ब्रेन एक कंसोलिडेटेड ऑर्गन है. बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं. हम कुछ सोचते हैं, हमें डर लगता है, हमें प्यार की फीलिंग आती है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छा फील करते हैं, हमें कुछ करने का जोश होता है, हमें कुछ खोने का, नुकसान होने का दुख होता है. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग हिस्से कंट्रोल करते हैं. तो क्या इन सारे इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है? भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत बड़े बड़े योगी जिन्होंने अपने मेडिटेशन के बल पर ये ताकत, ये शक्ति हासिल करी कि उन्होंने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया. 1975 के अंदर ग्लोबल मेडिकल न्यूरोलॉजिस्ट साइंस भी इस पे वर्क किया और एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ जिसे हम बोलते हैं बाइनोरल बीट्स, मतलब एकॉस्टिक थेरेपी ऑफ द ब्रेन. जब हमारे मन में कोई भी विचार आता है, जब हम कुछ भी सोचते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर होता है और वही इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर होता है. और अगर वो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहे तो हमें आदत बन जाती है, जिसे हम हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं. और क्या ये आदतें हमेशा एक जैसी रहती हैं? साइंस कहती है कि ऐसा नहीं होता. वी कैन ऑलवेज चेंज आवर हैबिट्स. बचपन से लेकर सफलता प्राप्त करने तक व्यक्ति बहुत सारे रास्तों से गुजरता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से गुजरता है. और अगर इन रास्तों में वो अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर पाता है तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है. इस पे कंट्रोल कैसे करें? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन और पूरे वर्ल्ड का साइकोलॉजी एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक और न्यूरोसाइकोलॉजी ये कहती है कि हमारा ब्रेन हर एक इमोशन पर, हर एक भाव पर, हर एक सोच पर, हर एक उसके कार्य करने के तरीके पर अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज रिलीज करता है. ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग भाव में अलग अलग होती है. जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है. जब हम
प्यार से बात किसी से करते हैं तो एनर्जी लेवल अलग होता है, जब हमें डर लगता है तो एनर्जी लेवल अलग होता है। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल ब्रेन की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होते हैं। फ्रीक्वेंसीज को अगर हम थोड़ा सा समझें, सो 1 हर्ट्ज से लेकर 40 हर्ट्ज तक जो एरिया होता है वो एरिया हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का एरिया होता है। एक स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो कहना नहीं मानता है, वो समय पे उठता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके ब्रेन की केमिस्ट्री, उसके ब्रेन के केमिकल्स, उसके ब्रेन के हार्मोन्स, उसके ब्रेन का रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा हो रखा है कि उसे उसमें कंफर्टेबिलिटी फील नहीं होती। और इस ब्रेन जिम के प्रोग्राम से हम उसी बाइन्यूरल बीट से उसके ब्रेन को उस लेवल पर लेके आते हैं कि उसे अच्छा लगने लगता है। इसे हम बोलते हैं ब्रेन जिम। उदाहरण के तौर पर, जब आपसे कोई अच्छे से बात करता है, जब आप कंफर्ट फील करते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को बोलते हैं सेरोटोनिन। अगर आप खराब फील करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कार्टिसोल्स। जब कोई बच्चा गुस्से में होता है, चिड़चिड़ाहट में होता है, तो उसका ब्रेन का एक ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं एमिग्डला और हाइपोथैलेमस। ये दोनों एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो अल्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, और जब वो ज्यादा शरीर में एक्यूमुलेट होता है तो उसकी आदत बन जाती है। अब 2 तरीके हैं, या तो जो वो केमिकल ज्यादा बन गया उसे आप निकाल दें, या फिर हमारे ब्रेन पर हम वर्क करके उस केमिकल को कंट्रोल कर लें। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि बाइनरल बीट से, एकॉस्टिक थेरेपी से, या फिर ब्रेन जिम के प्रोग्राम से उस ब्रेन को उस लेवल पर लाया जाता है जहां पर वो इन चीजों को स्वतः छोड़ दे। और अगर इस प्रोग्राम को एक स्टूडेंट 62 डेज तक कर लेता है तो उसकी हैबिट फॉर्मेशन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आता है कि वो स्वतः ही डिसिप्लिन होने लगता है, वो कहना मानने लगता है, पढ़ाई उसको अच्छी लगने लगती है, अच्छी चीजें अच्छी लगने लगती है, और टीवी, मोबाइल और दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस स्वतः ही उसको अच्छे नहीं लगते। एक अभिभावक अपने जीवन की सारी पूंजी, सारी मेहनत बच्चों के सफल होने पे खर्च करता है, और सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं होता, उनकी ऊर्जा, उनके भाव, उनके सपने सब दांव पर लगे होते हैं। और एक छोटा सा ब्रेन स्ट्रक्चर को नहीं होने की वजह से वो सारा का सारा, सारी एनर्जी, सारा पैसा, सारा इमोशन एक प्रकार से खत्म हो जाता है। आपके इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिजाइन किया कि हम स्टूडेंट के ब्रेन पर वर्क करें। ये एक 50 इयर्स की साइंटिफिक एविडेंस का कमाल है। ये मोर देन 300 ब्रेन रिसर्च के बाद में इस प्रोग्राम को बनाया है। इस प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के बिहेवियर में एक अमेजिंग चेंज आता है, एक मिरेकलस चेंज आता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने ध्येय के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है। कमिंग फ्रॉम द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि हर एक अभिभावक इस प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाए। थैंक यू।